लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं अरिंदम और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। गहलोत का भाजपा सरकार पर दोहरा हमला, प्रसूताओं की मौत और छात्रों के मुद्दे पर घेरा। कोटा मेडिकल कॉलेज में किडनी फेल पीड़ित महिलाओं का अल्टीमेटम, ट्रांसप्लांट या इच्छा मृत्यु की मांग। और राजस्थान वन विभाग में तबादलों पर रोक, मंत्री सचिव टकराव की चर्चा से सियासी हलचल तेज। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अस्पतालों में प्रसूताओं की मौतों को सरकारी लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों को अब तक न राहत मिली है और न ही मुआवजा, जबकि सरकार केवल लीपापोती में लगी है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कहा कि पहले कोटा और अब देहरादून में कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन छात्र अपने भविष्य के मुद्दों पर राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं और उनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी। कोटा के मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने के मामले में नया मोड़ आया है। नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती 4 पीड़ित महिलाओं ने सरकार से किडनी ट्रांसप्लांट या इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि 2 महीने से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद स्थायी इलाज नहीं मिला। 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उन्होंने विरोध में डायलिसिस कराने से भी इनकार कर दिया। वजह से हमारी खुशियाँ मातम में बदल दी। आज हमें यहाँ पे 70 दिन हो गए है ना, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रही है। डायलिसिस की वजह से ही हमें पहले ही डर लग जाता है डायलिसिस का नाम लेते, और हम नहीं कराना चाहते अब डायलिसिस। जब कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, अभी तक उनका कोई जवाब भी नहीं आया। हम चाहते हैं कि उनका जवाब आए, है ना, या तो हम डायलिसिस करवाना बंद कर देंगे, और वैसे भी हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे। अगर हमें कुछ होता है तो इस सबका जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट होगी। हम तो किडनी ट्रांसप्लांट चाहते हैं, बस हमारी किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। जब आप यहाँ पर आए थे, कोई परेशानी थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी, बिल्कुल हेल्थी आए थे हम यहाँ पे, है ना। और 5 लीटर 5 ml पानी, 500 ml पानी पिला रहे हैं हमें। 500 ml पानी में कौन जीवित रह सकता है? ना तो यूरिया ना रहा है ना। और डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस होने के बाद ना तो हम उठ पाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं। आए दिन तो हमारी तबीयतें खराब हो रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। क्या रहेगा आपका आगे क्या? आगे हम तो यही चाहते हैं कि कलेक्टर साहब आए और हमें लिखित में लिख के देके जाए कि हाँ, हम आपके साथ है, वो हमारी जिम्मेदारी ले, है ना, कि हम ट्रांसप्लांट करवाएंगे, चाहे वो कितने दिन में भी करवाए, बट हम ट्रांसप्लांट चाहते। जैसे आए थे ना वैसे ही हम घर पे जाना चाहते। अभी क्या ट्रांसप्लांट नहीं होगा तो क्या डायलिसिस वगैरह नहीं करवाएंगे? हाँ नहीं, हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे जहाँ तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, जहाँ तक हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे। रागिनी मीना। राजस्थान के वन विभाग में तबादलों को लेकर प्रशासनिक खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभाग की हालिया तबादला सूची के कुछ आदेशों को फिलहाल अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में मंत्री और विभागीय सचिव के बीच मतभेद की चर्चाएं सामने आ रही हैं। दुबई में व्यापारी को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मुख्य आरोपी फजले रऊफ समेत कई अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में पावर ग्रिड के डीजीएम देवेश कुमार को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। कार्रवाई एएसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में की गई। एसीबी मामले में दस्तावेजों और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। जिन्होंने विवाद पेश किया एससीबी बीकानेर में कि मेरे से पावर ग्रिड में मेरा काम चल रहा है और उसके डीजीएम देवेश कुमार जो कि 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, उनके काम सुचारू रूप से चलने देने के, जिस पर सत्यापन किया गया तो 90,000 रुपये का सत्यापन पाया गया, जिस पर 90,000 रुपये लेते हुए आज ट्रैप किया देवेश कुमार को और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किस एवज में दे रहा था? क्या है ये? इनका काम चल रहा है जो टावर बनाने का, और वो पावर ग्रिड के द्वारा चल रहा है और इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पावर
ग्रिड के द्वारा जो चल रहा है उसमें फाउंडेशन भरने और इसके अलावा जो कार्रवाई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसके एवज में उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और उस एवज में इन्होंने ये ऑडी मोटर्स के सामने। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर जून 2026 परीक्षा आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 17 जुलाई तक बिना विलंब शुल्क आवेदन कर सकेंगे। 21 जुलाई तक दोगुने शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम अवसर रहेगा। बीकानेर स्थित SKRU में वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन और उद्यमिता विकास पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इसमें 6 राज्यों से 90 किसान और पशुपालक भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य और विपणन की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। बीकानेर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भानीपुरा में 4 पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रशासन ने इसे ग्रामीण स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। पता लग गया कि मेरी भानीपुरा ग्राम में शिविर है। मैं यहाँ मौके पर आया तो यहाँ मैंने आवेदन किया शौचालय का, तो मेरे को हाथों हाथ 12,000 की स्वीकृति दी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भीलवाड़ा के राम स्नेही जलपान गृह का निरीक्षण कर लाल मिर्च पाउडर, रिफाइंड सोयाबीन तेल और नमकीन के नमूने लिए। सभी नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भेजे गए हैं। कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई। भीलवाड़ा में डॉक्टर बाबर हुसैन ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाल लिया। हमीरगढ़ से स्थानांतरित होकर आए डॉक्टर हुसैन अब आयुष केंद्र पर सेवाएं देंगे। मैं अरिंदम लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज में। रोज शाम 4 बजे सुनिए नॉन स्टॉप न्यूज। रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile.